संतों का जन्मदिन मनाना, उनकी रहनी, उनकी दिनचर्या, उनके जीवन पर प्रकाश डालना है। स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन को उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार जिया। जब जब स्वामी जी महाराज पर कोई समस्या खड़ी हुई, कोई बात हुई, स्वामी जी महाराज ने अंतर में ध्यान लगाया। हुजूर महाराज ने जो स्वामी जी महाराज को आदेश दिया, स्वामी जी ने वही किया। और स्वामी जी महाराज ने बताया है, जब ये दुनिया बनी और दुनिया के स्वरूप में जब वेदों का ज्ञान मनुष्य को हुआ, तो उसमें ये पहले से ही निश्चित था कि संत ही आकर के दया के सहारे जीवों का उद्धार करेगा। दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम अपने मन से उस परमात्मा की प्राप्ति कर लें, उसका दर्शन कर लें। जितने भी भक्ति के रास्ते हैं, स्वरूप हैं भक्ति के, ये सब मन के बनाए हुए हैं और मन के स्वरूपों से परमात्मा की भक्ति या उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। कारण ये है, हजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर इंसान जंगल में भटक जाए तो उसको ठिकाना नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हम भटक जाते हैं, हम कहते हैं हम किसका जप करें, किसका तप करें, किसकी सिद्धि करें, और कौन हमें प्रकट हुआ है, जो प्रकट हुआ है वो वास्तव में वही है या नहीं है, इस बात को भी हम कई बार सिद्ध नहीं कर पाते हैं। और उसमें हमारा भ्रम पैदा हो जाता है कि जो हमारे अंतर में प्रकट हुआ है वो क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे आदमी हैं जो भक्ति करते हैं, सिद्धियां करते हैं, जप करते हैं, योग करते हैं, साधन करते हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जप किया, भक्ति करी और फिर उन्होंने अपने जीवन में फांसी लगा ली, पागल हो गए। बहुत ऐसे इंसान हैं। कारण यह है कि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसका हम जप कर रहे हैं, जिसका हम तप कर रहे हैं, हमने उसको देखा नहीं है। हमने किताबों में पढ़ा है परमात्मा ये है, हमने लोगों से सुना है परमात्मा ये है, हमने उस परमात्मा को अभी देखा नहीं है। हम कहें ब्रह्मा परमात्मा है, विष्णु परमात्मा है, शंकर जी परमात्मा है, तो एक बार सती अनुसुईया ने ये देखा कि परमात्मा क्या है, तो उन्होंने अपने जीवन में ये तय किया कि बहुत सारे नाम परमात्मा के हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि परमात्मा क्या है। तो उन्होंने अपने कर्ता की रट लगा दी। जब कर्ता की रट लगा दी तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर के खड़े हो गए उनके आगे। जब तीनों आकर के खड़े हो गए तो सती अनुसुईया कहने लगी कि हमने तो आपको बुलाया नहीं, हमने तो जो इस सृष्टि का कर्ता है, जो रचयिता है, हमने तो उसको याद किया था, आपको नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहने लगे, माता हम सृष्टि के रचयिता है, हम इस सृष्टि के कर्ता है। विष्णु जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, माता हम सृष्टि के पालन करता है। शंकर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, माता हम सृष्टि के संहार करता है। अर्थात ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर जी संहार करता है। तीनों जो हाथ जोड़ करके कहने लगे, उस परमात्मा को जिसकी आप बात कर रही हो, उसे तो अभी हमने भी नहीं देखा है। कबीर साहब ने जिसको कहा है, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़ देवा को सब कोई पूजे नित्य उच्च लावे सेवा। कि जिसको हम बना लेते हैं, मन के मुताबिक बना लेते हैं। कई बार स्वामी जी महाराज ये घटना सुनाया करते थे, क्योंकि स्वामी जी महाराज भी आर्य समाज से आते थे, तो स्वामी जी महाराज एक घटना का जिक्र किया करते थे। स्वामी जी कहते थे कि आर्य समाज भाई लोग दीवार पर बहनें एक चित्र बनाती हैं और होली का चित्र बनाती हैं,
और चित्र बना करके फिर उसी पर मत्था टेकती हैं। आप है लीप है, आप है पोत है, आप है बनावे होई, बिट्टों में से लड़के मांगे अकल कहाँ लग कोई। जिसको हमने खुद गढ़ा है, जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है, जिसको हमने तराशा है, जिसको हमने रंगा है, जिसको हमने पोता है, हम उसी पर मत्था टिकाते हैं। मनुष्य इतना बावरा है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परमात्मा वो है जिसने हमको बनाया है, परमात्मा वो नहीं है जिसको हमने बनाया है। हम परमात्मा को नहीं बना सकते। परमात्मा वो है जिसने चींटी से लेकर के हाथी तक इस दुनिया में 84 लाख योनियां जो दिखाई पड़ रही हैं, अगर हम बना सकते तो आप चींटी को मार के देख लीजिए, उसको आप जिंदा करके दिखाइए, उसको चला करके दिखाइए। अगर आप जो है भगवान को बना सकते हैं तो आप चींटी को भी बना सकते हैं, आप उसको बना करके दिखाइए। आज हम देखें, अगर हमारे जीवन में कोई छोटा सा भी हमारा शरीर का अंग डैमेज हो जाए, छोटा सा अंग डैमेज हो जाए, हमारी कोई नस बिगड़ जाए, दांत खराब हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, तो डॉक्टर जूझ जाता है, उसका ट्रांसप्लांट नहीं कर पाता, और कर भी लेता है तो कई बार जो है वो सफल नहीं हो पाता। और परमात्मा की कुशल कारीगरी देखिए आप कि उसने 84 लाख योनियां बनाई हैं, और चींटे से लेकर के हाथी तक बनाया, मनुष्य तक बनाया। उसकी कुशल कारीगरी आप देख लीजिए, मनुष्यों को बनाया, तब परमात्मा ने एंड कर दिया। कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज में भाई, कि मुझे जो है सृष्टि की एकदम 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में सबसे प्रिय मनुष्य है। और मनुष्य क्यों है? सृष्टि में जैसे एक पत्थर है, एक तत्व से बना है, पेड़ 2 तत्व से बना है, इसी तरह से कोई 3 तत्व से बना है, पशु 4 तत्व से बना है। इसी तरह से सृष्टि के सभी जीव जंतु चिंत परंत 84 लाख योनियां 4 खानियों में, अंडज पिंडज उद्भिद जो जरायु 4 खानियों में 84 लाख जीव उसी परमात्मा ने बनाए, जिसने मनुष्य को बनाया है। लेकिन मनुष्य क्यों परमात्मा को प्रिय है? उसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचा ये अधम शरीरा। ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों से परिपूर्ण है। इसमें मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है। ये इसमें जो है जो 4 तत्व हैं, वो चारों तत्व हमारे उस दिन समाप्त हो जाते हैं जिस दिन किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है। सभी तत्व अपने सब तत्वों में जाकर के विलीन हो जाते हैं। फिर कौन सा ऐसा तत्व है जो बचता है, जिसको हम कहते हैं, हमारे हिंदू समाज में माना जाता है पुनर्जन्म होता है। और हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं। कोई जो है जिसका शरीर पूरा हुआ, उसने कहीं जाकर के जन्म लिया, और शास्त्र भी इस बात के गवाह हैं कि पुनर्जन्म होता है, हमारी आत्मा दोबारा से जन्म लेती है। ये हमारे हिंदू समाज में है। कई समाज इस बात को नहीं मानते, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते। हम हिंदू समाज की बात करते हैं, उसमें पुनर्जन्म है, दोबारा जन्म माना जाता है। तो कोई तो ऐसी चीज है जो दूसरे शरीर को धारण करती है, कोई तो ऐसी चीज है जो दूसरा जन्म लेती है। वो चीज क्या है, हमें उसको अपने जीवन में जानना है। कोई चीज है जिसको हमें अपने जीवन में जानना है, जिसको स्वामी जी महाराज ने, जिसको वेदों ने शास्त्रों ने बताया, वो 5वां तत्व है। 4 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, वो 5वां तत्व है। और वो 5वां तत्व कौन सा है? गोस्वामी जी महाराज उसको लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो ईश्वर का अंश है, जीव है और अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। नाश जिसका होता है वो शरीर को, जिसको हम देख रहे हैं अपने सामने, ये तो हम देख रहे हैं ना, सबका ही नष्ट होता है। इस संसार में कोई भी आया हो, संसार की सारी चीजें नश्वर हैं, सारी चीजें नाशवान हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रहने वाली हो, सारी चीजें समाप्त होने वाली है। क्षण भंगुर जीवन है, ये किस दिन समाप्त हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है किसी के लिए। इसीलिए जब संत महापुरुष संसार में आते हैं, वो कहते हैं जो निज तत्व है, जो 5वां तत्व है, उसको जानो वो क्या है। तो उसके लिए हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया है, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, और कई लोगों ने देखा होगा कुछ महात्मा तिलक लगाते हैं, तो यहाँ पर 3 जो है निशान बनाते हैं। जैसे हमने देखा होगा त्रिशूल देखते हैं, कई बार ये नागा संप्रदाय के लोग त्रिशूल रखते हैं, त्रिशूल पर हम 3 फने देखते हैं।
एक दाएं को लचा हुआ होता है, एक बाएं को लचा हुआ होता है, और एक उसका सीधा तीर होता है। वो तीर उसका ऊपर के लिए होता है, अर्थात इंगला नाड़ी के द्वारा अगर हमने सिद्धि प्राप्त कर ली तो नरक के रास्ते चले जाएंगे। पिंगला नाड़ी के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली, भक्ति कर ली, अच्छे शुभ काम कर लिए तो स्वर्ग के रास्ते चले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग भोगने के बाद पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। स्वर्ग में हमने जो अपने जीवन के शुभ कर्म किए, जो अच्छे कर्म किए, भोग लेंगे। फिर हमें इस संसार में पुनः जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेकर के फिर अच्छे बुरे कर्म किए, फिर हमें बंधन में बंधना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, ये अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही बंधन के कारण हैं। अच्छा कर्म ऐसे है जैसे सोने की बेड़ी, बुरा कर्म ऐसे है जैसे लोहे की बेड़ी, अर्थात मर मर के हमें बार बार संसार में आना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज ने बताया, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पर जो ऊपर के लिए तीर बना होता है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये तो हमारी आत्मा की बैठक है। हमारी आत्मा जो पांचवा तत्व है, जो जिसके लिए मेघालय बुद्धि कहते हैं। मेघालय बुद्धि मनुष्य के अंदर प्राप्त है और किसी को नहीं है। पशु को वो बुद्धि प्राप्त नहीं है, पक्षी को नहीं है, सर्प को नहीं है। ये मेघालय बुद्धि मनुष्य को ही प्राप्त है। और ये मनुष्य योनियों की सरताज योनि है। देखिए, इतने बड़े बड़े जानवर, शेर जैसा जानवर, हाथी जैसा जानवर, और कितने कितने सुंदर हैं, लेकिन उनका सबका सिर नीचे के लिए है, मनुष्य का सिर ऊपर के लिए है, क्योंकि मनुष्य जो है सृष्टि की सरताज योनि है, इसलिए इसका सिर ऊपर के लिए है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? स्वामी जी महाराज ने बताया है, इसकी विशेषता ये है कि मनुष्य अपने जीवन में अगर उसने परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो उसका जीवन ये बेकार चला जाएगा। और परमात्मा की भक्ति के लिए स्वामी जी महाराज, भैया जी महाराज आजकल धराधाम पर विचरण कर रहे हैं। एक नाम देते हैं और 5 नाम का मंत्र देते हैं। वो वही नाम है जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में, सभी जगह उन नामों का उल्लेख भी है। कोई ऐसा नहीं है अपने तरीके से अपने मन से प्रकट करके दे दिए हो, उन सभी का उल्लेख आया है उसमें। और वो जब नाम देते हैं तो हम नाम का जाप करते हैं, हम मंत्र का जाप करते हैं। जैसे जैसे हम मंत्र का जाप करते हैं, जैसे जैसे हम मंत्र का जाप करते हैं, हमारी आत्मा नीचे के बंधनों से छूट करके ऊपर को आती हुई चली जाती है। ये बंधन क्या है? कबीर साहब ने कहा है, 1600 बंध लगाए जिया। हमारी आत्मा को 1600 बंधों से काल भगवान ने, निरंजन भगवान ने इस शरीर में बांधा हुआ है। और जब हम सुमरण करते हैं, जब हम जाप करते हैं, धीरे धीरे एक एक बंध से छुटकारा पा करके हम उस परमात्मा का दर्शन करने वाले बन जाते हैं, उसे देखने वाले बन जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने बताया है कि जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान लगाना है। और जब हमें यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, सुमरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सुमरण करते हैं, तो धीरे 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 हमारे कर्मों के बंधन ढीले पड़ते चले जाते हैं। परमात्मा की भक्ति जैसे जैसे हम करते हैं, हमारे कर्मों के बंधन ढीले पड़ते चले जाते हैं। जन्म जन्मांतर की भक्ति हमारी जो है फलीभूत होने लग जाती है। जैसे जो है जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कर्म हमारे जीवन में होते हैं, ऐसे जन्म जन्मांतर की भक्ति भी हमारे जीवन में होती है। तो ये जो है फलीभूत होते चले जाते हैं। संतों का ये जीवन है, संतों की ये रहनी है, और संत इसी के लिए रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन तो जो है वो परमार्थी जीवन होता है। उनका जीवन तो दूसरों के लिए जीवन होता है। हम लोगों का सामान्य जीवन है। सामान्य जीवन के, सामान्य जीवों के लिए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सामान्य जीव हैं। सामान्य जीवों के लिए हरि का भजन, पेट का धंधा, दोनों काम अति आवश्यक है सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें जो है परमात्मा ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, जो घर बार परिवार सौंपा है, उसे भी हंसी खुशी रहना है। और हंसी खुशी जो है हमें किसी ने पाला है तो हमें भी किसी को पालना है। और जो है एक मोर्चे पर जो है घर गृहस्थी है और दूसरे मोर्चे पर परमात्मा की भक्ति है। ये परमात्मा की भक्ति हमारा निजी काम है, इसको हमसे कोई नहीं ले सकता। ये जो है हमारे साथ रहती है, हमारे साथ जाती है। दुनिया के जैसे ही हम मिले हैं सारे लोग, वैसे ही एक दिन छूट जाएंगे। जैसे जो है बाग में आकर के पक्षी जो है बसेरा करते हैं, रात में बाग हरा भरा दिखाई पड़ता है, पक्षी चौंक जाते हैं, लेकिन जो है वो बस सवेरा होते ही सब अपने अपने वतन को उड़ जाते हैं। ऐसे ही हम सब पक्षी हैं। ये हम आए हैं यहाँ पर गुजर बसर करने के लिए। संसार में जो है ना तो ये हम बिल्डिंग में रहेंगे, ना हम ये जो है हम शरीर में रहेंगे। हम जो है जिस प्रकार से बिल्डिंग में बैठे हैं, बिल्डिंग हम नहीं है, हम बिल्डिंग से अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है। आत्मा शरीर नहीं है,
आत्मा शरीर को छोड़ करके निकल जाती है। तो संत महात्मा इसी बात को समझाते हैं, कहते हैं परमात्मा की भक्ति करने के लिए सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को जानो। आत्मा को जानने का मतलब है पहले तुम अपने आप को जानो, तुम कौन हो। हम शरीर करके ये मानते हैं, हम नाम से ये मानते हैं, हम ये हैं, हम वो है, लेकिन जो है वो हम अभी सही मायने में अपने आप को पहचानते नहीं हम कौन है। अगर मान लीजिए हम बिना गुरु के भक्ति करते हैं तो वो ऐसे है, अब कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर दरवाजे पर बैठ जाए, विधि विधान से गेट पर बैठ करके वो पूजा करे और आपका नाम लेकर के नहीं पुकारे। जब तक आपका नाम लेकर के पुकारेगा नहीं तब तक आप बाहर नहीं जा सकते, तब तक जो है आप उसकी आवाज आपको जो है वो सुनाई नहीं पड़ेगी। जब वो पुकारेगा नाम लेकर के उस व्यक्ति का जिसका वो मकान है, तब वो निकल करके बाहर जाएगा। इसी प्रकार से जो संत नाम देते हैं वो परमात्मा के नाम है। जब रोज रोज बैठ करके हम जो है अपनी आत्मा से उस परमात्मा को पुकारते हैं तो जो है वो परमात्मा इतना निठुर नहीं है, एक दिन जो है वो दर्शन देता है और एक दिन जो है वो जीव को निहाल कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया है कि परमात्मा की भक्ति करने वाला इंसान छान छवाई छापड़ी जामे हरि का नेह। अगर परमात्मा की भक्ति करने वाला इंसान झोपड़ी में भी रहता है तो उसके जीवन की बढ़ियाई है, वो जो है अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेगा। कोई उसको हल्के में ना ले, क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति करता है उसके जीवन में सब कुछ होता है। महाभारत काल में आपने बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनी होंगी।